अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल। गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल द गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल वाज डेवलप्ड बाय ग्राहम गिब्स, a British educational psychologist. He introduced this framework in his book Learning by Doing, a guide to reflective practice published in 1988। गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल की एक बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल है ये एक ऐसा मॉडल है जो ग्राहम गिब्स ने 1988 में इंट्रोड्यूस करवाया। ये मॉडल बेसिकली ये करता है कि इंसान को अपने तजर्बात एक्सपीरियंस पर गौर करने, गलतियों से सीखने और आइंदा बेहतर फैसला करने में मदद देता है। गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल इज़ अ वाइडली यूज टूल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलप में हेल्प करता है एज इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ये जो मॉडल है हर उस शख्स के लिए अहम है जो कोई भी एक्सपीरियंस करना चाहता है, किसी भी एक्सपीरियंस को सीखना चाहता है और यानी सिर्फ वाक़या गुज़रने की बजाय यानी कोई भी इंसिडेंट है वो गुज़रने की बजाय इससे कोई ना कोई फ़ायदा लेना चाहता है, कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो कि आम तौर पर एक्सपीरियंस से हासिल की जाती है। Gibbs reflective cycle provides a structured approach to learning from experience, helping you to gain valuable insights, develop new skills, and improve your performance. By systematically considering each stage of the cycle, you can deepen your understanding of your experiences and make informed decisions for the future। जो गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल है ये एक ऐसा साइकिल है ये जहां आपके नोटिस के मुताबिक ये एक स्ट्रक्चर साइकिल है। ये बेसिकली ये आपके डॉक्यूमेंट्स पे भी बेस कर रहा होता है और ये आपको हेल्प करता है डेवलप करने में न्यू स्किल्स। आपकी परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज़ होती है, इम्प्रूव होती है और जैसे स्टेप बाय स्टेप आप ईच स्टेज पे पहुंचते हैं तो हर जो स्टेज होते हैं आपको अंडरस्टैंड करने में आपके एक्सपीरियंस को हेल्प करती है डीपली और आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है फ्यूचर में। तो 6 स्टेजेस हैं गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल की। 6 स्टेजेस हैं। पहला आता है डिस्क्रिप्शन, सेकंड फीलिंग्स, थर्ड इवेलुएशन, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ कंक्लूजन, सिक्स एक्शन। डिस्क्रिप्शन व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ, जिसमें आप पूरे वाक्य को एक्सप्लेन करते हैं। फीलिंग व्हाट वर यू फीलिंग, आप अपनी तमाम जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। इवेल्युएशन में आप देखते हैं कि आपको अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्या चीज़ अच्छी और क्या बुरी मिली। एनालिसिस व्हाट सेंस कैन यू मेक ऑफ द एक्सपीरियंस, क्या आपने एनालाइज किया तो आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा है और क्या आपने इससे सेंस ली है। यानी ये आप ये कहते हैं कि एनालिसिस ये आपको गहराई से सोचने का जो स्टेप होता है ना वो एनालिसिस है। कंक्लूजन व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द एक्सपीरियंस, ये कंक्लूजन यहाँ आप सबक हासिल करते हैं। एक्शन व्हाट विल यू डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम, क्या एक्शन प्लान बना रहे होते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। डिस्क्रिप्शन व्हाट हैपेंड, डिस्क्राइब द इवेंट और सिचुएशन इन डिटेल इंक्लूडिंग द कॉन्टेक्स्ट, पीपल इन्वॉल्व्ड एंड योर रोल। व्हाट डिड यू डू, एक्सप्लेन योर एक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस। व्हाट डिड यू थिंक एंड फील, शेयर योर थॉट्स, इमोशंस एंड रिएक्शंस। डिस्क्रिप्शंस में इस मरहले में स्टेज में आप सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हुआ। यहाँ मकसद सिर्फ वाकया बयान करना है, जल्दी फैसला देना नहीं है। ये बेसिकली फोकस कर रहा होता है इवेंट्स की डिटेल्स को, उसके कॉन्टेक्स्ट को,
पीपल जो इन्वॉल्व होते हैं और आपका जो स्पेसिफिक रोल इसमें होता है वो चीज़ है। इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जैसे क्या हुआ, कहाँ हुआ, कौन शामिल था इसमें और आपका किरदार क्या था, यानी असल में आपने क्या किया है। ये है डिस्क्रिप्शन। सेकंड आता है फीलिंग्स। हाउ डिड यू फील? आइडेंटिफाई द इमोशंस यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द इवेंट और सिचुएशन। व्हाई डिड यू फील दिस वे? एक्सप्लोर द रीजंस बिहाइंड योर इमोशंस। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर फीलिंग्स? कंसिडर हाउ योर इमोशंस इन्फ्लुएंस्ड योर एक्शंस एंड आउटकम्स। इस मरहले में अपने जज्बात और ख़यालात जो होते हैं, आपके थॉट्स होते हैं, उनको बयान किया जाता है। इस स्टेज में जो ज़ाहरी वाक़या है उससे जो इंटरनल इमोशंस हैं उसकी तरफ जाया जाता है। ये बताया जाता है कि आपने क्या महसूस किया, खुशी, डर, गुस्सा, परेशानी, एतमाद, और क्यों महसूस किया। इसमें ये है कि हाउ डिड दिस इमोशन इन्फ्लुएंस योर एक्शंस और फाइनल आउटकम, यानी इन जज्बात ने आपके अमल या नतीजे पर क्या असर डाला। थर्ड आता है इवैल्यूएशन। वाज दिस a positive or negative experience? Assess the overall value of the event or situation. What went well? Identify the aspects that were successful or positive. What didn't go well? Highlight the areas where things were challenging or negative. इवैल्यूएशन में देखा जाता है कि अच्छे और बुरे पहलू बेसिकली देखे जाते हैं। ये जो एक्सपीरियंस होता है उसकी जो इम्पोर्टेंस है और उसकी जो क्वालिटी है उसको चेक किया जाता है। और बी ऑब्जेक्टिव आप फोकस करते हैं कि व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट डिड नॉट, यानी क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरा हुआ है और क्या बेहतर हो सकता है, आप इसमें ये चीज़ देखते हैं। अगर आप कलेक्टिवली देखें तो इस पर आपका तजर्बा या आपका एक्सपीरियंस अच्छा था या बुरा था, इवैल्यूएशन में बेसिकली ये बताया जाता है। एनालिसिस। What were the causes of the event or situation? Explore the underlying factors that contributed to the experience. What were the consequences of your action? Analyze the outcomes and impacts of your decisions. What could have been done differently? Consider alternative actions or approaches. एनालिसिस में ये गहराई से सोचने का स्टेप होता है। यहाँ आप नतीजे के जो पीछे मौजूदा वजूहात हैं उनको तलाश करते हैं। सोचें ज़्यादातर ऐसा क्यों हुआ, आपके अमल का क्या नतीजा निकला, असल मसला असल में था क्या। तो ये आप एनालिसिस करते हैं कि कौन सा बेहतर तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं। फिफ्थ आता है कंक्लूजन। व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? आइडेंटिफाई द की takeaways and lessons. Consider how you can apply your learnings to future situations. यहाँ आप सबक हासिल करते हैं, अपनी सोच का आप समराइज़ करो, फिर उससे सीखने वाले जो पॉइंट्स हैं वो निकालें, फिर एंड पे आप जो आपने लर्न किया वो लिखें और बताएं आइंदा आप क्या बदलेंगे, क्या चेंजिंग लाएंगे, आपने अपने बारे में या अपने काम के बारे में क्या सीखा है। तो ये तमाम आपने लिखना है कंक्लूजन में। 6 आता है एक्शन प्लान। व्हाट स्पेसिफिक एक्शंस विल यू टेक? डेवलप अ प्लान टू इम्प्लीमेंट द लेसन्स यू हैव लर्नड। व्हेन विल यू टेक दिस एक्शंस? सेट अ टाइमलाइन फॉर योर प्लान। हाउ विल you monitor your progress? Establish methods to track your progress and ensure accountability. एक्शन प्लान में आप अगली बारी के लिए जो है एक्शन प्लान बना रहे होते हैं, और ये जो साइकिल होता है ये तब कंप्लीट होता है जब उससे आपको बेहतरी मिले। आपने इससे ये करना है, एक स्पेसिफिक प्लान बनाना है विद टाइमलाइन। इससे ये होगा कि आपने जो एक्शन प्लान है वो क्लियर होंगे कि क्या
क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे और कब करेंगे। ये तमाम चीज़ें एक्शन प्लान में आती हैं। आप अपनी बेहतरी को कैसे चेक कर सकते हैं, यानी अपनी प्रोग्रेस को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, ये तमाम जो है ये एक्शन प्लान में आता है। ये बेसिकली मॉडल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये पावरफुल टूल होता है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। अब गिव्स रिफ्लेक्टिव साइकिल की हमने 6 स्टेजेस पढ़ी। इसकी एग्जाम्पल से ये समझते हैं, डिस्क्रिप्शन में फ़र्ज़ करें हम नर्सिंग एग्जाम्पल देते हैं कि एक नर्स पेशेंट को जो मेडिसिन है वो वक्त पर नहीं दे सकी, तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे कि दवा देर से दी गई। फीलिंग क्या होगी कि परेशानी हुई, फीलिंग ये हुई। इवैल्यूएशन में आप देखेंगे कि पेशेंट महफूज था मगर जो अ, देर से देना था वो गलत था, यानी हमने उसका बैड एक्सपीरियंस किया। एनालिसिस में हम ये कह सकते हैं कि जो वक्त है उसकी जो प्रॉपर प्लानिंग है वो नहीं थी की गई। कंक्लूजन, बेहतर जो तरजीह बनती है, या आप ये कह सकते हैं कि आपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि आप इससे बेहतर आप अपना एक्शन प्लान बनाएंगे कि नेक्स्ट मैं क्या करूँगी। एक्शन, रोज़ाना जो मेडिसिन का जो शेड्यूल है वो पहले से बना के रखना होगा। तो ये तमाम जो है ये गिव्स रिफ्लेक्टिव साइकिल को समझने के लिए था।